Good morning, children. Today I am going to start a new chapter और ये हमारे व्याकरण का चैप्टर है और इसका नाम है वाक्य। वाक्य शब्द से आप सभी भली भांति परिचित हैं। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार होगी कि शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह यानी शब्दों का ऐसा समूह जो किसी अर्थ की उत्पत्ति करे, उसे हम कहते हैं वाक्य। सार्थक और व्यवस्थित, एक शब्द और आएगा उसमें कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी अर्थ की उत्पत्ति करता है, उसे हम कहेंगे वाक्य। अब वाक्य के भेद यहाँ पर दिए हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, दो आधार पर भेद होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य के अर्थ के आधार पर, और दूसरा है वाक्य की रचना के आधार पर। तो क्लास 9th में है वाक्य अर्थ के आधार पर, और ये जो रचना के आधार पर है ये है क्लास 10th में। अब हम शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसमें से बहुत सारी प्रकार जो है वो तो आपको मालूम ही है, जानते ही हैं। अब हम शुरू करते हैं वाक्य के अर्थ की दृष्टि से प्रकार। पहला है विधानवाचक वाक्य। इट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? सी द फर्स्ट इज विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने और करने का बोध होता है, यानी एक सामान्य सी बात होती है, जैसे चंद्रकांत ने पूजा की, रमाकांत पुस्तकें लाया, एक प्रकार से सिंपल सेंटेंस कि उसमें किसी कार्य का होना बताया जा रहा है। शशिकांत कार्यालय जाएगा, महेशकांत खाना बनाएगा। तो एक ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना बताया जाए, उसे हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। ओके। अब दूसरा है इसका प्रकार निषेधवाचक वाक्य, दैट इज निगेटिव सेंटेंस। आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नहीं, यानी उसमें किसी चीज को नहीं बताया जाता है, उसका निगेटिव साइड होता है। जैसे सुमेर राजस्थान से नहीं लौटा, दर्जी ने कमीज नहीं सी, वर्षा नहीं हुई, मोनू की नौकरी नहीं लगी, मोनिका पढ़ नहीं रही। तो जहां पर भी ये नहीं यानी निगेटिव आता है, उसको हम कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। इसको नकारात्मक भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ओके। नाउ द थर्ड वन इज विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें विस्मय दिखाया जाता है। इंटरजेक्टिव सेंटेंस, किसी क्रिया के होने पर हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, उसे हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। अभी आश्चर्य कैसे हो सकता है? घृणा भी हो सकती है, परेशानी से भी हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, या फिर सुंदर दृश्य देखकर भी हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, तो विस्मयादि बोधक शब्द के नाम से वे कहलाते हैं। इसमें परिभाषा क्या दी है? जिन वाक्यों के द्वारा भय यानी डर, घृणा यानी किसी चीज से नफरत, हर्ष यानी प्रसन्नता, आश्चर्य, और शोक, शोक यानी दुख, दुख जब बहुत गहरा होता है उसे हम कहते हैं शोक, आदि भावों का बोध होता है, उसे विस्मयवाचक या उद्गारवाचक कहते हैं। जैसे सावधान, और ये इसमें जो साइन लगा है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन साइन। उसको हिंदी में हम कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, पूर्ण विराम। फिर राम राम राम, पुत्री की उम्र की लड़की से विवाह कर लिया। तो यहाँ पर एक प्रकार से है घृणा, परेशानी है तो उफ, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, कितनी गर्मी है, अरे आश्चर्य, कमलेश तुम कब आए, आश्चर्य, और अद्भुत दृश्य है, एक्सक्लेमेशन साइन। ये हो जाएगा किसी सौंदर्य को देखकर भी, यानी हर्ष।
चिल्ड्रन, ये जो चीज है ये आपको समझनी होगी। भय, घृणा, हर्ष यानी प्रसन्नता, आश्चर्य और शोक, इन भावों के लिए जो हमारे मुंह से उद्गार शब्द निकलता है, यानी विस्मय जब हमारे मुंह से निकलता है उसके लिए जो शब्द होते हैं उसके बाद लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन साइन, और ये कहलाते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। इसको पहचानना बहुत सरल है क्योंकि इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है। कई बार आपको ये एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाएगा कि इसमें वाक्य दे दिया जाएगा कि आप इसमें कहाँ विस्मय आदि बोधक चाहिए, इसको विस्मय आदि बोधक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जैसे दिया है सावधान सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, कोई साइन नहीं दिया है। अब आपको कहा जाएगा कि इसको विस्मय आदि बोधक वाक्य में बनाना है, तो आपको सावधान के बाद क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन साइन, तभी ये हो जाएगा विस्मय आदि बोधक वाक्य, राइट। फिर नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, चिल्ड्रन आई थिंक यू कैन सी दिस, इट्स वेरी फेडेड। संदेहवाचक वाक्य ने जिन वाक्यों से कार्य के होने के प्रति संदेह या उसकी संभावना का बोध होता है, यानी निश्चित नहीं होता, या तो उसके प्रति संभावना होती है या फिर उसके होने पर कुछ संदेह होता है, डाउट होता है कि होगा कि नहीं, तो ऐसे को हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। और ये बहुत आसान है पहचानना। जैसे शायद वर्षा हो, पक्का नहीं कह सकते, शायद, तो ये सारे वर्ड्स जहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं वहां पर क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। ये आपको सारे वर्ड्स याद रखना है, शायद। अब नेक्स्ट है संभवतः, फिर उसके बाद है अगेन शायद, फिर नेक्स्ट इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन इसका मतलब शायद ही होता है। अब हम देखते हैं पहला वाक्य, शायद वर्षा हो, वर्षा होने की संभावना है इसलिए शायद। पिताजी के साथ संभवतः नीरज भी आए, तो संभवतः यानी हो सकता है, और इसलिए यहाँ पर ये भी हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। यह सड़क शायद गुड़गांव जाती है, यानी पक्का नहीं मालूम है, संभावना है, थोड़ा संदेह भी है, और इसलिए हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। वार्षिकोत्सव की मुख्य अतिथि शायद एयर मार्शल हों, अगेन शायद। फिर विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, तो संभावना, शायद, यही सारे शब्द क्या बनाते हैं, तो संदेहवाचक वाक्य, राइट। अब जो नेक्स्ट है वह है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आज्ञा दी जाती है या फिर किसी चीज को करने का आग्रह होता है, अनुरोध होता है, अनुमति होती है, आदेश होता है या फिर निवेदन होता है, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक, इसका दूसरा नाम क्या है, विधिवाचक वाक्य। इसको पहचानना इसलिए आसान है। अब देखते हैं पहला उदाहरण कि पुस्तकालय में बातचीत मत करो। एक प्रकार से ये आज्ञा है, जैसे कि टीचर्स कहते हैं ऐसा मत करो, या फिर क्लास में जब कोई बात कर रहा है उसे बातचीत करने से मना किया जाता है, उसको कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जाइए, जल्दी कीजिए, तो यहाँ पर भी ऑर्डर है एक प्रकार से, किसी को हम कह रहे हैं कि जल्दी जाओ और ये काम करो। फिर है यह फाइल प्रबंधक, प्रबंधक यानी हिंदी में इसका मीनिंग है, हिंदी वर्ड है प्रबंधक, और इसका किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो मैनेजर, मैनेजर को हम हिंदी में कहते हैं प्रबंधक। यू हैव टू लर्न चिल्ड्रन ऑल दीज वर्ड्स, क्योंकि 10th क्लास में जब जिसको हम कहते हैं कि औपचारिक पत्र आते हैं, औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर्स, तो उसमें ये सारे वर्ड्स बहुत काम आते हैं कि बैंक के मैनेजर को तो आपको प्रबंधक शब्द मालूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि निवेदन है और इसलिए हो जाएगा आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। कृपया सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारें, ये भी हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। अब नेक्स्ट है 6th वन, संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव, इसमें किसी की ओर संकेत किया जाता है, इसको भी पहचानना आसान है। यदि बलराम कहेगा
तो सुमिता गीत सुनाएगी। जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है, कोई शर्त रखी जाती है कि यदि ऐसा होगा तो दूसरी क्रिया होगी, उसे हम कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। यदि बलराम कहेगा तो सुमिता गीत सुनाएगी, तो यहाँ पर ये यदि और तो क्या है, संकेत है कि यदि वो कहेगा तो सुमिता गीत सुनाएगी। सेकेंड है, यदि मालिक पैसे देता तो राशन खरीद लेता। मालिक ने पैसे नहीं दिए इसलिए राशन नहीं खरीद सका। तो यहाँ पर एक प्रकार से संकेत है कि यदि वो पैसे देगा तो मैं राशन खरीद पाऊंगा। नेक्स्ट इज, यदि करोड़पति प्रतियोगिता में जीत जाऊं तो विशाल मंदिर बनवाऊं। अब इसमें आपको ये नहीं कहना है कि ये संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर शायद नहीं लिखा है। यहाँ पर एक संकेत दिया है कि करोड़पति यदि मैं जीत जाऊं तो उसमें जो पैसा मिलेगा उससे मैं विशाल मंदिर बनवाऊं। अगर रुपए होते तो पुस्तकें कॉपी खरीद लेता। यहाँ पर यदि न लिखकर क्या लिखा है, अगर, लेकिन है संकेत ही। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। तो यह भी क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें एक शर्त है कि यदि ऐसा हुआ तो दूसरी क्रिया घटित होगी। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फिर नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य, दैट इज डिजायरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में कोई इच्छा या कामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जन्मदिन की हार्दिक बधाई स्वीकार करो, हाँ आप जल्दी शीघ्र स्वस्थ होकर कार्य पर आ जाएं, दोनों परिवारों में पहले जैसा प्रेम स्थापित हो जाए। इन्हें एक इच्छा है। एक प्रकार से जब हम किसी को विश बर्थडे विश करते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं, तो जितने भी ये विश वाले इच्छा वाले वाक्य होते हैं वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसको भी हम इच्छावाचक कहेंगे कि काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता। अब इसको संदेहवाचक बिल्कुल नहीं कहना है। यहाँ पर एक इच्छा थी कि यदि डॉक्टर पहुंच जा, यदि नहीं काश डॉक्टर पहुंच जाता, तो ये भी इच्छा है। और निराला पुरस्कार मिलने पर बधाई, तो यह भी एक इच्छा है। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को कहा हैप्पी न्यू ईयर, यानी आपको नया साल मुबारक हो, ये भी इच्छावाचक वाक्य है। तो ये सारे हो जाएंगे इच्छावाचक वाक्यों के प्रकार, बहुत सारे प्रकार। काश शब्द इच्छावाचक आएगा, यदि क्या होगा, संकेतवाचक, और शायद क्या होगा, तो संदेहवाचक। दिस जो लिटिल डिफरेंस है ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर लास्ट इज प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यू ऑल नो दैट जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो हम पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। कि क्या अनिरुद्ध प्रसाद विमल पुंसिया पहुंच गया, प्रश्न है। मीरा बांका किसके साथ जाएगी, संभावना किस कक्षा में पढ़ती है, संभव को लाने कौन गया। ठीक है, अब संभावना और संभव ये नाम है, प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको संदेहवाचक में डाल दो, नहीं, ये समझना है क्योंकि जानबूझकर ऐसा कुछ किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में तो भी ऐसा ट्विस्ट किया जाता है कि जो बच्चा है वो थोड़ा सा, जिसने परफेक्ट लर्न किया है वही इसको समझ पाएगा। अब टीचर ने समझाया संभवतः, जैसे मैंने ही अभी आपको बताया संभवतः है, इसलिए हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। लेकिन यह संभव और संभावना क्या है, प्रॉपर नाउन, नाम है ये, और इसलिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत आएंगे। आपको समझना जरूरी है कि ये नाउन है। तुम्हें आपकी सुनीता पुस्तक किसने दी है, तो जहां पर भी प्रश्न आ जाएंगे वो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। फॉलो इट चिल्ड्रन। सो दिस इज द वाक्य। आपको ये सारी जितने भी सेंटेंसेस इसमें दिए हैं आपको लिखना है। आई गिव यू प्रैक्टिस ऑफ इट। ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे।